बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। काफ़ी अरसे से सोच रहा था इस हदीस को आपके सामने लाजमी रखूँगा और इसकी तशरीह भी आपके सामने करूँगा। आज अल्लाह ताला ने मौका दिया है, आज मैं आपके सामने हदीस सुनाता हूँ। ख़ास तौर पर मेरे वो भाई जो शादीशुदा हैं और जो शादीशुदा नहीं हैं वो भी पहले ये अहकामात सीख लें, बाद में ये ना हो पछतावा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। मौजम कबीर जिल्द नंबर 10 सफ़ा 228। अब इस हदीस का क्या मतलब है, इसको आपने गौर से समझना होगा कि जिससे मियाँ बीवी आपस में ज़िना करेंगे। नंबर 1, किसी मियाँ या बीवी ने, दोनों में से किसी एक ने भी कलिमात कुफर बोल दिए, यानी ऐसे अल्फाज बोल दिए जिससे आदमी काफिर हो जाता है, तो मियाँ बीवी का निकाह ख़त्म हो जाएगा, एक तलाक वाक़े हो जाएगी। जो लोग दोबारा से निकाह नहीं करेंगे इनका निकाह नहीं होगा बल्कि वो ज़िना शुमार होगा। कलिमात कुफर बहुत सारे हैं जो कोई महदूद नहीं है, जो थोड़े नहीं हैं। जिस तरह के आदमी बुत खाने की कसम उठाता है तो इससे आदमी काफिर हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर दी, अंबिया की तौहीन कर दी और फरिश्तों की तौहीन कर दी और कुरान की तौहीन कर दी। कोई उलमा का ज़ाती जड़े की बिना पर नहीं, बल्कि उलमा की अहानत और उलमा की तौहीन समझकर उनका मजाक उड़ाया। कुरान को जलाना, कुरान का मजाक उड़ाना, सहाबाए कराम का मजाक उड़ाना, सहाबाए कराम पे तानो तशनी करना, गालियां देना, और इसी तरह से नमाज का मजाक उड़ा दिया और कलमे का मजाक उड़ा दिया, दीन का मजाक उड़ा दिया और शरीयत का मजाक उड़ा दिया। लोग कहते रहते हमें नहीं चाहिए जनाब आपकी शरीयत। जब वो शादियों का मसला आता है तो कहते हैं ये दीन शीन परे रखो जनाब, हमें नहीं चाहिए, नाउज़ बिल्लाह, ऐसे जुमले कहते रहते हैं। इसी तरह रोज़े का मजाक उड़ा दिया। हज का रोज़े के बारे में लोग कहते हैं कि जी अब हमें क्या ज़रूरत है भूखा प्यासा रहने की, अल्लाह ने खाने पीने के लिए पैदा किया था, और रमज़ान में कहते हैं जनाब रोज़े रखें। तो इस तरह हज का मजाक उड़ा दिया, अरकान इस्लाम का मजाक उड़ा, मस्जिद का मजाक उड़ा दिया, दाढ़ी का मजाक उड़ाया, किसी भी सुन्नत का मजाक उड़ाया, हदीस का मजाक उड़ाया। तो इन सब चीज़ों से आदमी काफिर हो जाता है और निकाह भी टूट जाता है। अगर निकाह के बगैर आदमी बीवी के पास रहेगा तो ये जिना शुमार होगा। ये एक सूरत है। दूसरी सूरत है कि किनाया में तलाक दे दी। किनाया का मतलब होता है, एक अल्फाज होते हैं बिल्कुल साफ अल्फाज में आपने तलाक दे दी, बीवी को, फारिग हो गया, काम खत्म हो गया। दूसरी तलाक वो होती है जो किनाया छुपे हुए अल्फाज में होती है। अल्फाज तो तलाक वाले नहीं होते लेकिन उसका मफहूम तलाक वाला होता है। तो जैसे मुआशरे में कहा जाता है, मिसाल ले लेते हैं, एक आदमी है जैद, उसका नाम है जैद, कहता है अपनी बीवी को कि जा दफा हो जा, तेरी ज़रूरत नहीं है। अगर इसने इसमें नीयत भी कर ली, किनाया अल्फाज में साथ नीयत भी कर ली तलाक की, तो एक तलाक वाक़े हो जाएगी। अब इस तरह के अल्फाज बहुत कॉमन से अल्फाज होते हैं जो घरों में आम तौर पे कहे जाते हैं, उसके साथ नीयत भी की जाती है। जब नीयत की जाती है तो एक तलाक वाक़े हो जाती है। अब क्या होता है कि तलाक इस तरह की दे देते हैं, फिर मियाँ बीवी आपस में रहते हैं, हालांकि बगैर दूसरे निकाह के आपस में मियाँ बीवी नहीं रह सकते, तो एक तलाक हो जाती है, फिर आपस में रहते हैं। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना लोगों पे आएगा कि मियाँ बीवी ज़िना करेंगे। ये दूसरी सूरत है मियाँ बीवी के ज़िना करने की। ये तो किनाया अल्फाज मैंने आपको बताया। एक है बिल्कुल साफ अल्फाज। आजकल ये है कि वो साफ अल्फाज से तलाक भी दे देते हैं, फिर इकट्ठे भी रहते हैं। क्यों जनाब? बदनामी हो जाएगी, बच्चों की परवरिश नहीं होगी, और इस तरह के मसाइल को सामने रखते हुए
اکٹھے رہتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ صاف طلاق دے دی، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم بھی ہیں، اس کے باوجود بھی اکٹھے رہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بوڑھا زانی اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ طرح اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بھی نہیں دیکھیں گے جو بے پردہ گھومتی ہیں۔ دو ممکنہ صورتیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، لیکن یعنی صاف الفاظ میں وہ زنا ہے، لیکن بیان نہیں کیا جاتا یا بتایا نہیں جاتا یا کسی کو علم نہیں ہے، واللہ اعلم بمراد۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ خلا کیا چیز ہے۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے خاوند سے کہے کہ میں تمہیں اتنا مال دے دوں گی یا اپنا مہر معاف کر دوں گی، تم مجھے طلاق دے دو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر شوہر اس پر راضی ہو جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتا ہے، لیکن اگر شوہر اس پر راضی نہ ہو تو خلا نہیں ہوتا، طلاق نہیں ہوتی۔ اب کیا ہوتا ہے آج کل عدالتوں میں کہ ایک شوہر راضی نہیں ہے، عورت مال بھی دے دیتی ہے اور اپنا حق مہر بھی معاف کر دیتی ہے، لیکن خاوند اس پر راضی نہیں ہوتا، تو وہ عدالت سے جا کے خلا کی ڈگری اور ایک سند اور ایک رسید لے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے خلا لے لیا۔ اس کے بعد سے اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، جو دوسرا نکاح ہے، یہ آپس میں زنا کر رہے ہیں۔ یہ آج کل تیسری ممکنہ صورت ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے اگر سسر اور بہو کا آپس میں زنا والا تعلق ہے اور بعض اوقات شوہر کو پتا ہوتا ہے، بدنامی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، تو یاد رہے کہ خاوند کے والد یعنی بہو کے سسر کے زنا کرنے کی وجہ سے ایک دم شوہر پر لڑکی حرام ہو جاتی ہے۔ چوتھی ممکنہ صورت یہی ہے کہ سسر اور بہو کا اس قسم کا رشتہ قائم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ زنا شمار ہو رہا۔